हेलो कैप्रिकॉन, ये हो गया आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 18 टू 24 अगस्त 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में समराइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस और बेस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। द मैजिशियन कार्ड है, 5 ऑफ पेंटिकल्स है, द हर्मिट कार्ड है, द व्हील ऑफ फॉर्चून, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक। ओके, सबसे पहले साइन बता देता हूँ। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, टॉरस और कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में जेमिनी है, वर्गो, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, कैप्रिकॉन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है ना वो बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि बस आप तो हाथ से निकल जाएंगे। बेसिकली ऐसा इसलिए ही हुआ है क्योंकि आपने अभी रिसेंटली कुछ अचीव किया है, या तो रिसेंटली आपने कुछ आपको अप्रिशिएशन मिली है, कुछ ऐसा है कि आपने मे बी प्रोफेशनल वर्ल्ड में कहीं कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिससे कि सारे लोगों की आइज़ आप पर हैं। ओके, आंखें आपके ऊपर ही कैद हैं। तो ये जो पर्सन है ना ये अब इनसिक्योर फील कर रहा है। इनको लग रहा है कहीं किसी और के साथ आपका चक्कर तो नहीं चल रहा है, कहीं कोई और आपका प्रपोज़ल दे करके आपको उड़ा कर तो नहीं ले जाएगा, आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का कोई फ़ायदा तो नहीं उठा के ले जाएगा। मतलब उनको डर है इस चीज़ का। तो ये पर्सन अब खींचे चले आ रहे हैं आपके पास, अब इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो देखिए बर्दाश्त तो नहीं हो रहा है, ये तो मुझे दिखाई दे रहा है। 10 ऑफ वॉन्ड्स से अब ये बहुत बर्डनसम बन चुकी है उनके लिए सिचुएशन, जो कि उनकी खुद की क्रिएट की हुई सिचुएशन है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने खुद से ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन लाई थी। अब यही चीज़ इनके लिए गले की हड्डी बन गई है, क्योंकि आप तो झुकने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आपने कुछ गलत किया ही नहीं है तो आप क्यों झुकेंगे। तो अब इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि अब क्या करूँ, मतलब इनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ, समझ में तो कुछ आ ही नहीं रहा है इनको। सो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है 10 ऑफ वॉन्ड्स से कि ये पर्सन बहुत बर्डनसम है राइट नाउ। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या नेक्स्ट स्टेप लिया जाए, आपके पास नई शुरुआत करने के लिए आगे बढ़ा जाए या नहीं, क्या किया जाए। सो देखिए 8 ऑफ सोर्ड है यहाँ। बेसिकली मैं तो यही कहूँगा ये पर्सन ना अपने ही खुद के मेंटल प्रिजन में बंद है और अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ पा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये पर्सन अभी डिसाइड करने में थोड़ा और टाइम लेने वाले हैं। तो कैप्रिकॉन अगर आप वेट कर सकते हैं इस पर्सन का तो कीजिए। मुझे लगता है कि ये पर्सन अभी थोड़ा और टाइम लेने वाले हैं, क्योंकि अभी इनके अंदर हिम्मत नहीं आ पा रही है आपको फेस करने की। ओके, सो बेटर ये होगा कि अगर आप कुछ और काम कर रहे हैं टिल दैट टाइम तो यस डेफिनेटली यू कैन डू सो, क्योंकि अभी इस पर्सन को और टाइम लगने वाला है। ओके, 8 ऑफ सोर्ड से मुझे क्लियरली ये चीज़ दिखाई दे रही है, और 9 ऑफ पेंटिकल से मुझे लगता है कि आपको कंटिन्यू रखना चाहिए अपने आप को इंडिपेंडेंट दिखाने का जो आप हैं भी। और अगर आप और लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों से इंटरेक्ट कीजिए, सोशल मीडिया पे डेफिनेटली पोस्ट कीजिए। मुझे लगता है दिस विल वर्क। ओके, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा बेटर होगा ये चीज़, और मुझे लगता है इस पर्सन को ट्रिगर करने के लिए भी बहुत अच्छा स्टेप होगा आपके लिए। हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो द वर्ल्ड कार्ड से ऐसा करने से ना आपकी इस लाइफ में, आपकी इस लव लाइफ में मुझे कहना चाहिए एक बड़ा चेंज आएगा, और ये बड़ा चेंज जो है डेफिनेटली इस पर्सन को मजबूर कर देगा कि हाँ वो आपके पास आएँ, चीज़ों को रिजॉल्व करें और आगे बढ़ें आपके साथ अपनी ईगो को छोड़ करके। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ द वर्ल्ड कार्ड मुझे क्लियरली ये चीज़ बता रहा है कि येस यू आर गोइंग फॉर अ न्यू बिगनिंग,
और पास्ट में जो भी बैड साइकिल था आपकी इस रिलेशनशिप का, जो भी चल रहा है, जो आप देख रहे हैं राइट नाउ, दिस विल एंड। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वायरस में से किसी से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी देखते हैं आपका पहला कार्ड है द मैजिशियन कार्ड। तो मैजिशियन कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये जो पर्सन है अब आपको मनाने के लिए आ रहे हैं। अभी आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे, चाहे झूठ से, चाहे मक्कारी से, चाहे सच से, जैसे भी इनसे बन पड़ेगा ना, शाम दाम दंड भेद जो भी यूज़ करेंगे, ये बस आपको मनाने के ऊपर इनका फोकस है। ओके, तो मैं आपको फिर भी यही कहूँगा, इनकेस झूठ पे बिल्कुल यकीन ना कीजिएगा। जिस पे भी आपको थोड़ा भी शक है कि ये चीज़ झूठ हो सकती है, डेफिनेटली इस पर्सन को वहीं पे टोक सकते हैं आप। मुझे लगता है कि दे विल नॉट हैव एनी बैकअप। ओके, मतलब ये अपनी बातों को ऐसे रखने की कोशिश करेंगे कि जैसे कि ये बहुत कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन अगर आपको शक है तो आप इनसे पूछ सकते हैं किसी चीज़ के बारे में, तो ये जवाब नहीं दे पाएंगे। वो चीज़ें हो सकता है कि ये जस्ट फैब्रिकेट कर रहे हो अपने आप से। ओके, हालांकि मैं इनकी इंटेंशन देख रहा हूँ सही है, आपको वापस पाने की इंटेंशन है इनकी, पर ये आपके मुंह से निकलवाना चाहते हैं, दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। ओके, क्योंकि भाई गलती इनकी है, इन्होंने आपसे बातें बंद की है, तो इनको ही आपके पास आना चाहिए। हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स है। मैं आपको अभी भी कहूँगा, अभी जारी रखिए ये चीज़। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जैसी अभी तक चल रही थी, बिल्कुल वैसे वैसे जारी रखिए। अभी भी इस पर्सन को आप ऐसे मत दिखाइएगा कि आप इनसे बात करना चाहते हैं। लेट देम टॉक टू यू। ओके, लेट देम टॉक टू यू, लेट देम कॉन्टैक्ट यू। ओके, ऐसा मुझे लगता है कि उनको खुद ही कॉल करने दीजिए। अपने आप से खुद से कोशिश मत कीजिएगा, खुद से अपनी स्टेप फॉरवर्ड मत लीजिएगा, नहीं तो वो उल्टा आपके ऊपर पड़ जाएगी चीज़ें। ओके, हर्मिट कार्ड से अभी आपके लिए ना इंट्रोस्पेक्शन का टाइम है। ओके, यूनिवर्स आपको कह रहा है कि इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, इस रिलेशनशिप को इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि क्या ये रिलेशनशिप आपके लिए ज़रूरी है? क्या ये रिलेशनशिप में आप आगे बढ़ सकते हैं? क्या आपको इस पर्सन को माफ़ कर देना चाहिए? हर सिचुएशन को आपको अपने अंदर जीने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे लगता है कि आंतरिक रूप से अगर आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो कि हाँ आप अब नेक्स्ट स्टेप ले सकते हैं, तभी आप आगे बढ़िएगा। मुझे लगता है उससे पहले आपके लिए बढ़ना ठीक नहीं होगा। हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर देखिए द व्हील ऑफ फॉर्चून है, जो कि मुझे बता रहा है, देखिए आप जो भी वैसे डिसाइड करेंगे ना, वो सब कुछ आपके फेवर में ही जाने वाला है, क्योंकि आपकी किस्मत अभी अच्छी चल रही है। कैप्रिकॉर्न, अभी आप जो रिस्क लेना चाहते हैं ले सकते हैं, क्योंकि भाग्य आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है और फेवर में आपके टर्न ले रहा है। सो डेफिनेटली जो भी चीज़ें आप करने जा रहे हैं इस हफ्ते, वो आपके फेवर में ही जाने वाली है, चाहे आप ब्लाइंडली भी करते हैं तो भी। हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वायरस में से किसी से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर अगला कार्ड है किंग ऑफ कप्स का। तो जो मुझे एक्सपेक्टेड था वही होने जा रहा है। ये पर्सन आपके सामने शादी का ऑफ़र रखने वाला है, मैरिज का ऑफ़र। डेफिनेटली ये पर्सन एक रोमांटिक ऑफ़र भी रखने वाला है, आपको अपने इमोशंस ज़ाहिर करने वाला है। वो जो आज तक इन्होंने नहीं कहा, वो सब कुछ ये आपसे कहने वाले हैं। किंग ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है, इनके साथ देखिए ड्रामा ये है कि ये आ रहे हैं आपके पास, लेकिन मैंने कहा ना, अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो फिशी हैं, जो अभी भी क्लियर नहीं है, जो चीज़ें छुपा रहे हैं बेसिकली। तो आपका एटीट्यूड वही रहना चाहिए। जब तक ये पूरी क्लैरिटी के साथ आपके पास नहीं आते हैं, तब तक आप इस पर्सन को कोई भाव मत देना। ओके, मुझे लगता है कि अगर आप अभी झुक गए ना, तो आप हमेशा झुके रहेंगे। ओके, सो और इनको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ओके, सो बेटर ये होगा कि सच्चाई पे चीज़ें पनपें, ऐसे ही नहीं कि झूठ के बेसिस पे चीज़ें आगे बढ़ जाएं और फिर बाद में पता चले कि वो सब तो झूठ था। ओके, सो क्वीन ऑफ पेंटिकल से आप इस पर्सन को अभी भी क्लोज्ड ऑफ मूड दिखा रहे हैं अपना। आप हार्ट चक्रा में एंटर नहीं होने दे रहे हैं इस पर्सन को। हालांकि आपने इनको फिर भी एक वीक ग्रीन सिग्नल ज़रूर दिया है, मतलब आपने बस एक उम्मीद सी दी है इस पर्सन को कि हाँ ठीक है, वी विल कंसिडर इट, बट टिल दैट टाइम, जब तक कि पूरी चीज़ क्लियर नहीं हो जाती तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से ही डील कर रहे हो,
या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए 5 ऑफ सोर्ड भी है जो कि मुझे बता रहा है कि इस वीकेंड पे ये पर्सन आपसे बात करने आने वाला है, फ़ेस टू फेस बात होने वाली है आप दोनों के बीच में। मुझे दिखाई दे रहा है बात से ज़्यादा ना आप दोनों लड़ना झगड़ना शुरू कर देंगे, पुरानी बातें उठ करके आएंगी और आपको जिन चीज़ों पे शक था आप वो बातें उठा देंगे और इन पे कोई जवाब नहीं बनेगा और आपकी और इस पर्सन की लड़ाई हो जाएगी, पर्टिकुलरली उसी चीज़ पे कि ये अभी भी झूठ बोल रहे हैं, झूठ का सहारा लेते हैं, आपको अभी भी धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। कई सारी चीज़ें आप उठाने वाले हैं। हालांकि मुझे लगता है झूठ इन्होंने इतना बड़ा भी नहीं बोला होगा, लेकिन फिर भी झूठ तो झूठ ही होता है। मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ पसंद नहीं आएगी और आप इस पर्सन को झाड़ लगा देंगे, ये भी अपने आप से रिटेलिएट करने की कोशिश करेंगे और फिर ये आपका हफ़्ता फिर से ख़राब होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। सॉरी फॉर दैट, बट हाँ ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि इस हफ़्ते भी कोई फाइनल रेजोल्यूशन निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि ये पर्सन आएगा माफ़ी मांगने के लिए, लेकिन मुझे अभी भी इनकी अकड़ जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि ये ईगोइस्टिक बैटल है। ओके, लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर आउटकम। 7 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर और हमारे पास है एस ऑफ कप्स। ओके, सो देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ कप्स मुझे जो बता रहे हैं, देखिए अभी बेटर ये होगा कि अगर आप पेशेंस के साथ इस रिलेशनशिप में चलते हैं तो चीज़ें शायद वैसे ही वर्कआउट करें जैसा आप इमेजिन करते थे पहले। ओके, सो अगर आप एक नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं कि नई शुरुआत कब होगी आपकी इस रिलेशनशिप में, तो इट विल टेक टाइम। ओके, इट विल टेक टाइम डेफिनेटली, लेकिन होगी ज़रूर। ओके, एस ऑफ कप्स है यानी कि लविंग न्यू बिगनिंग ज़रूर होगी। आप जो मिस कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, जो लविंग एनर्जी मिस कर रहे हैं, वो सारी वापस आएगी, लेकिन इसमें थोड़ा सा और टाइम लगेगा। इस पर्सन की अकल ठिकाने आने दें, फिर उसके बाद होगा सब कुछ। ओके, लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। बाउंड्रीज़, तब तक बाउंड्रीज़ रखें, यूनिवर्स भी कह रहा है बाउंड्रीज़ रखें तब तक। ओके, मुझे लगता है जब तक ये पर्सन की अकड़ ठिकाने ना आए ना, तब तक आप बाउंड्रीज़ ही क्रिएट रखें यहाँ पर जैसे आपने अभी तक रखी हैं। असेसिंग, यहाँ पर मैं आपको ये कहूँगा यूनिवर्स आपके इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ा रहा है। भले ही आपको लग रहा हो कि वहीं का वहीं है सब कुछ, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर कुछ प्रोग्रेस ज़रूर होने वाली है और ये प्रोग्रेस ही जो धीरे धीरे आ रही हैं, यही आपके इस रिलेशनशिप को अपनी मुकाम तक पहुँचाएगी। ओके, सो आपको बिल्कुल भी वरी नहीं करना है यहाँ पर, आप वही करते चलें जो आप कर रहे हैं। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। कैप्रिकॉर्न प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।